जी ठीक है। ओके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी तरफ से आप सबको, देखने वालों को, नाजरीन को, फील्ड को और पॉलिसी होल्डर को अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज का जो सेशन है ये हमारा बड़ा इम्पोर्टेंट सेशन है जो आज करने जा रहे हैं। और इस सेशन में हमने आज जो बुलाया है हमारे बहुत ही काबिल तरीन हमारे असिस्टेंट जनरल मैनेजर हैं निसार खादम साहब, जो कि हमारे PHS सेंट्रल जोन के जो है ना फंक्शनल हेड भी हैं। आज इनसे मैंने रिक्वेस्ट की ताकि जब भी मैच्योरिटी का मसला आता है तो क्वेश्चन जब लोगों के पास होते हैं तो उसको बिफोर टाइम क्यों ना एड्रेस कर दिया जाए, ताकि सुकून के साथ हमारे पॉलिसी होल्डर भी और हमारे फील्ड के जितने भी साथी हैं वो इस वीडियो को देखने के बाद आराम से सुकून से अपनी रिक्वायरमेंट पूरी कर सके। तो आज का हमारा बेसिकली मकसद यही है, तो ताकि हमारी प्रॉपर वे में सेटअप हो सके। इसके अंदर हमारे जोनलेट साहब का मैं शुक्रिया अदा करूंगा जिन्होंने इजाजत दी, मेरे रीजनल चीफ साहब का शुक्रिया अदा करूंगा जिन्होंने भी इजाजत दी, और आज निसार खादम साहब हमारे दरमियान में मौजूद हैं। निसार साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और आपको बहुत बहुत मुबारक हो आपकी प्रमोशन पे। तो मैं अभी आपको प्रेजेंटेशन ऑन करूंगा, उस प्रेजेंटेशन के ऊपर आप इसके ऊपर आप प्रेजेंट देंगे, कुछ आप कहना चाहें बिफोर टाइम तो प्लीज ओवर टू यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया तारिक साहब, और मैं शुक्रगुजार हूँ जोनल साहब का, रीजनल चीफ साहब का, जिन्होंने ये सारा कुछ अरेंज किया, परमिशन दी कि ताकि हम पॉलिसी होल्डर्स के लिए, फील्ड वर्कर्स के लिए और उन लोगों के लिए जो PHS से काम करवाना चाहते हैं उनके लिए आसानी वाला मामला बना सकें। ऑलरेडी हमने काफ़ी सारा कुछ काम तो उसमें जो डॉक्यूमेंट की सूरत में तो किया हुआ है, लेकिन ये डिजिटलाइजेशन के बाद तारिक साहब का भी शुक्रिया, उन्होंने ये बहुत ज़बरदस्त इनिशिएटिव लिया, मैं इनका शुक्रगुजार हूँ, ताकि लोगों के लिए ईज के लिए हम काम कर सकें। जो बेसिक हमारा ऑब्जेक्टिव भी है पॉलिसी होल्डर सर्विसेज का, और चूंकि स्टेट लाइफ है ही पॉलिसी होल्डर सर्विसेज के लिए, पॉलिसी होल्डर्स के लिए है, तो डेफिनेटली हम चाहेंगे लोगों को आसानी के साथ अपना काम करवा सकें। इसमें जो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने एक इंस्ट्रक्शन पेज बनाया हुआ है जिसमें हिदायत बराए अदायगी मैच्योरिटी क्लेम है, उसमें कंडीशंस हमने कुछ डिफाइन कर दी हुई हैं, जिसमें हमारा एक डिस्चार्ज वाउचर होता है जिसका ये प्रेजेंटेशन में डेफिनेटली वो भी तारिक साहब ने रख दिया हुआ है। उसमें जो हिदायत के हवाले से मैं पहले सबसे पहले देखें जो डॉक्यूमेंट सबमिट किए जा रहे हैं उसमें जो डेट ऑफ बर्थ है एक बड़ा एलिमेंट है, इसमें हमने मेंशन नहीं किया कि वो खुद से पॉलिसी होल्डर हो या फील्ड के साथी हो, वो चेक करें जो शनाख्ती कार्ड इस वक्त उनका है मौजूदा, उस पे जो डॉक्यूमेंट की जो बॉटम पे लेफ्ट बॉटम पे एक डॉक्यूमेंट होता है उस पे लिखा होता है शनाख्ती कार्ड नंबर और NIC नंबर। वो NIC नंबर और जो कंप्यूटराइज्ड शनाख्ती कार्ड नंबर है उसकी बैक पे वो होता है, अगर वो मैच कर रहा है तो डेफिनेटली ये आपका केस बिल्कुल रेडी है, बिल्कुल क्लियर है। अगर वो मैच नहीं कर रहा तो उसके लिए भी हमें उसको भी एड्रेस करना है मैटर को, ये मौजूदा डॉक्यूमेंट के साथ साथ उसको भी हमने देखना है, ताकि जब वंस केस सबमिट हो जाए तो उसमें कोई ऑब्जेक्शन ना लगे और विद इन टाइम फ्रेम के अंदर अंदर उसकी पेमेंट जो है आपके अकाउंट में जा सके। वेरी गुड, ठीक है जी, हम शुरू करते हैं। जी मैं अभी शुरू करते हैं जी स्क्रीन दिखाता हूँ आपको। जी श्योर। जी इसका आज का जो ये डिस्चार्ज वाउचर, जी आज का जो हमारा कंसेप्ट है वो है हाउ कैन आई क्लेम माय पॉलिसी स्टेट लाइफ पॉलिसी मैच्योरिटी अमाउंट। ठीक है सर, और इसमें आप जी ये आपके वेबसाइट पे भी जाएंगे तो ये डॉक्यूमेंट उस पे ये भी मेंशन किया हुआ है प्रोसीजर क्या है, वो आप निसार साहब आपको डिटेल के साथ फॉर्म्स हमें रख के जब बताएंगे तो आपको कंप्लीटली अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि किस तरीके से हमने लेना है। जी निसार साहब ये है हिदायत आपका। जी जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये सबसे पहले जो हमने वाउचर दिया हुआ है वो अपने बैंक जहाँ जिसकी पॉलिसी है उनका अकाउंट चाहिए होगा, और जहाँ अकाउंट आप वेरिफिकेशन के लिए जब जाएंगे बैंक में जाएंगे तो उन बैंक के ऑफिसर से आप रिक्वेस्ट करेंगे कि दो अपनी स्टैंप्स के साथ में साइन करें। एक तो एड्रेस वाली स्टैंप हो जिसमें पूरा बैंक का जो भी ब्रांच है उसका एड्रेस है वो क्लियरली मेंशन्ड हो, और सेकेंडली जो भी ऑफिसर साइन करे उसकी अकाउंट की वेरिफिकेशन करे, सिग्नेचर की वेरिफिकेशन करे, वो अपने नाम वाली स्टैंप भी लगाए। ठीक है, और इसी तरह से अगर पॉलिसी जीवन साथी है
और उसकी सूरत में ये चाहिए कि वो जॉइंट अकाउंट के साथ साथ उसका अपने चेक का लीफ भी कैंसिल करके वो भी साथ उससे अटैच करे, ताकि क्लियर हो सके ये जॉइंट अकाउंट है। और दोनों जहाँ पे बीमादार के दस्तखत लिखे हुए हैं, वहां पे दोनों पॉलिसी ऑर्डर जिसमें जीवन साथी केस है, वो दोनों के साइन वहां होना जरूरी है। ठीक है, और बैंक ऑफिसर दोनों को वेरीफाई करे। इससे आगे साथ नंबर 2, इसके साथ बैंक ऑफ जो डिस्चार्ज वाउचर है उसके साथ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जो पॉलिसी लेते वक्त इशू किए गए थे वो साथ अटैच करना जरूरी है। इसके साथ जो वैलिड शनाख्ती कार्ड की कॉपी, जो भी कंप्यूटर शनाख्ती कार्ड है उसकी वैलिड कॉपी वो चाहिए होगी, और वो टेस्टेड होनी चाहिए ऐसे ऑफिसर से, गेजेटेड ऑफिसर से जिसके नाम वाली स्टैंप हो, वो उसको साइन करे और उसके साथ ये अटैच करे। उसके बाद अगर पॉलिसी ऑर्डर बाहर है, आउट ऑफ द कंट्री अब्रॉड है, और वो पाकिस्तान आए हैं या इवन पाकिस्तान से बाहर है, थोड़ा सा मैटर डिफरेंट है। अगर पाकिस्तान में एंट्री उनकी हुई है, एंट्री वाला पेज वो टेस्ट और पहला पेज अटेस्टेड होने चाहिए, और इसी तरह से अटेस्टेड होने चाहिए जैसे शनाख्ती कार्ड की कॉपी मैंने कहा नाम वाले ऑफिसर के साथ और उनके नाम वाले स्टैंप के साथ वो करें, और उसके बाद वो सबमिट कर दें। इसके साथ जो पांचवी चीज चाहिए है, वो जो हमारी जो लास्ट पेमेंट रिसीट्स हैं 2000, अगर मेच्योरिटी 2020 में है तो 19, 18 और 17, 16, 17, 18, 19 की सीधे साथ अटैच करनी है। और अगर मेच्योरिटी 21 की है तो फिर 16, 17, 18, 19 और 20 ये 5 सीधे के साथ अटैच करेंगे। और अगर फर्ज करें लोन लिया है और लोन रीपे कर दिया हुआ है तो रीपेमेंट की सीधे भी साथ अटैच करेंगे। इसके बाद अगर पॉलिसी ऑर्डर पाकिस्तान से बाहर है और पाकिस्तान में बाहर से वो सारे प्रोसीजर कंप्लीट करना चाहते हैं, उसके लिए सबसे पहले जरूरी बात जो ये है कि उनका पाकिस्तान में अकाउंट होना जरूरी है। क्योंकि जब पॉलिसी लेते वक्त करेंसी डिक्लेरेशन दिया गया था कि हम जितनी भी कॉरेस्पॉन्डेंस करेंगे, जितना भी पेमेंट्स करेंगे, लेंगे देंगे, वो पाक करेंसी में करेंगे। उसके अगेंस्ट फिर चाहिए होगा ये जो ऊपर वाले फॉर्म है बैंक से वेरीफाई भी हो, पाकिस्तान बैंक से। और उसके बाद ये तमाम डॉक्यूमेंट्स जो हैं पासपोर्ट, शनाख्ती कार्ड और ये जो डिस्चार्ज वाउचर है, ये एम्बेसी ऑफ पाकिस्तान से अटेस्टेड हो। सपोज सम टाइम ऐसा होता है, ये कोविड की वजह से हालात थोड़े से डिफरेंट हैं, तो लोगों को प्रॉब्लम आ रही है एम्बेसी से तस्दीक करवाने में। उसका फिर सोल्यूशन ये है कि वो नोटरी पब्लिक, जो भी उस कंट्री में नोटरी पब्लिक होगा, उससे वो वेरीफाई करवा सकते हैं। ये उसमें ऑप्शन भी मौजूद है। अगर बफर्ज हमारा ये भी कोई इसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है तो फिर थर्ड ऑप्शन ये है कि जहां भी वो जॉब करते हैं, जिस एम्प्लॉयर के पास करते हैं, वो एम्प्लॉयर अपने सिग्नेचर्स भी करेगा और अपनी स्टैंप भी लगाएगा, जिसमें नाम वाली स्टैंप भी होगी और इदारे वाली स्टैंप भी होगी, जिससे क्लेरिफाई होगा कि ये बंदा यहाँ पे जॉब कर रहा है। तो वहां से ये डॉक्यूमेंट अटैच करवा के हमें डायरेक्ट की सबमिट करेंगे और उसके बाद हम इसकी पेमेंट्स को इनिशिएट कर देंगे। सम टाइम ऐसा होता है कि पॉलिसी होल्डर्स के पास अपने पॉलिसी डॉक्यूमेंट नहीं होते। उस सूरत में प्रॉब्लम आती है कि जी हमने क्लेम तो लेना है और हमने देना है, तो डेफिनेटली इस सूरत में चाहिए होता है कि हम क्या करें। उसकी सूरत में ये चाहिए होता है, अगर सम एश्योर्ड जो पॉलिसी और पॉलिसी का है, अगर वो 50,000 से कम है तो सिंपली 2 फॉर्म उस पे होते हैं, हम स्पेसिफिक दे दिए करते हैं, यहाँ जोनल ऑफिस से मिल सकते हैं, वेबसाइट से भी मिल सकते हैं, जिसमें एक 100 रुपीज का है और एक 20 रुपीज का है। लेकिन 20 रुपीज चूंकि अवेलेबल नहीं है तो 50 रुपीज का स्टैम्प पेपर लेके दोनों चीजें नोटरी पेपर से वेरीफाई करवा के, टेस्ट करवा के, फिल करके वो इन लियो ऑफ पॉलिसी डॉक्यूमेंट सबमिट करेंगे। और ऐसी सूरत में जब पॉलिसी डॉक्यूमेंट नहीं है या ऐसे पॉलिसी होल्डर जो अपना थंब इंप्रेशन लगाते हैं, इन दोनों सूरतों में उन पॉलिसी होल्डर्स को ऑफिस में विजिट भी करना पड़ेगा अपने ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड और चेकबुक के साथ। और इसके बाद जो लोग जिनका सम एश्योर्ड जो है 50,000 से ज्यादा है, उनके लिए ये जरूरी है कि वो उसके अखबार में भी जो नेशन वाइड न्यूज़पेपर है, बार है, उसमें इसकी गुमशुदगी का इश्तिहार दें और उसमें साथ ये लिखा हो कि इसका मेच्योरिटी क्लेम दाखिल। हमारे पास स्पेसिफिक 4 किस्म के हैं, डेथ का भी है, मेच्योरिटी का भी है, सरेंडर का भी है और डुप्लीकेट डॉक्यूमेंट का। तो जो मेच्योरिटी की बात आएगी तो पर्टिकुलरली उसमें मेंशन होगा कि इसका मेच्योरिटी क्लेम अदा कर दिया जाएगा। तो ये स्पेसिमेन को इंश्योर कर लेंगे, ये स्पेसिमेन यही है, इसके मुताबिक दें। तो जब ये इसके 31 दिन कंप्लीट हो जाए, इसका वेटिंग पीरियड है, जब 31 दिन कंप्लीट हो जाएंगे तो उसके मुताबिक ये डॉक्यूमेंट हमें यानी कि डिस्चार्ज वाउचर, रसीदें, शनाख्ती कार्ड की कॉपी, स्टैम्प पेपर और न्यूज़पेपर कंप्लीट पेज लेके जिस पॉलिसी होल्डर का होगा वो इन पर्सन अपना ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड के साथ चेकबुक लेके वो हमारे ऑफिस विजिट करेगा। 2 सूरतों में, डॉक्यूमेंट गुम हो जाने की सूरत में, डुप्लीकेट जाने की सूरत में और अंगूठे वाली की सूरत में उसका विजिट जो है ऑफिस में जरूरी है। और इसी तरह से अगर किसी के पास सपोज रसीदें गुम हो जाती हैं, वहां कोई लोग कहते हैं कि हमारे मिल नहीं रही, तो
उसके अगेंस्ट हमें क्या कहे कि एक 50 रुपए वाला स्टाम्प पेपर बयान अर्जी देना पड़ेगा कि जी मेरे जो रसीदें नहीं मिल पा रही, तो इसके मुताबिक इसको कंसीडर कर मेरे क्लेम को कंसीडर कर लिया जाए। अगर कोई इसमें कोई बाद में क्लेम में स्टेट लाइन को मसला हुआ तो वो रिस्पॉन्सिबल मैं हूँगा, ठीक है। और सम टाइम ऐसा होता है कि पॉलिसी होल्डर जो है वो अपना देते तो हैं अपने शनाख्ती कार्ड और, लेकिन जो साइन किए होते हैं वो उसके साथ मैच नहीं कर रहे होते जो हमारे रिकॉर्ड में होते हैं, सिग्नेचर चेंज कर लिए होते हैं। ऑलमोस्ट लोगों को याद ही होता है, तो वो अपने 30 पेज में जो पुराने वाले सिग्नेचर हमारा जो चार्ट में बना हुआ है उसमें लिखा भी है, मेंशन भी है पुराने दस्तखत और नए दस्तखत, उसमें अंग्रेजी में भी है, उर्दू में भी है, पुराने और नए दोनों तरह से इसको मेंशन्ड है। और जो अंगूठा लगाने वाले हैं उनके लिए 3 ब्लॉक नीचे बने हुए और 3 ब्लॉक्स में अपने अंगूठे भी लगाएंगे। उसके बाद ये क्लेम पेपर जो है कंप्लीटली सबमिट करेंगे और उसके मुताबिक हम इसकी पेमेंट इनिशिएट कर देंगे। और अगर सम टाइम ऐसा होता है कि पॉलिसी होल्डर का शनाख्ती कार्ड नंबर जो है, जैसे मैंने पहले आपको शुरू में बताया, पॉलिसी डॉक्यूमेंट के पास मैच नहीं कर रहा होता, मैच नहीं कर रहा होता, और जब मैच नहीं कर रहा था उसके लिए क्या होता है कि वो फिर एक जो स्टैम्प पेपर एक देना पड़ता है, बयान अल्फी देना पड़ता है, जिसमें अपने पुराने शनाख्ती कार्ड के हवाले से मेंशन करना पड़ता है कि सर्टेन रीजन की वजह से, जो भी सर्टेन रीजन थी, इस वजह से शनाख्ती कार्ड नंबर जो है वो नए सीएनएस यानी कंप्यूटर शनाख्ती कार्ड पे ऐड नहीं हो सका, तो ये मेरा ही है, आई एम वन एंड द सेम पर्सन, मुझे क्लेम अदा कर दिया जाए। अगर इसमें कोई स्टेट लाइन को मसला हुआ, आई विल रिस्पॉन्सिबल, यानी मैं जिम्मेदार हूँ, ठीक है। और सम टाइम ऐसा होता है कि डेट ऑफ बर्थ में चेंज आ जाती है, पॉलिसी लेते वक्त डेट ऑफ बर्थ कुछ और होती है, नाम कुछ और होता है। ये सारी चीजों की सूरत में भी हमें इसी तरह का एक बयान अल्फी देना पड़ता है। वो साथ अगर एड अप कर देंगे तो डेफिनेटली फिर क्लेम का प्रोसेस कभी नहीं रुकेगी, तो एज इट इज रहेगी। जैसे ही वो कंप्लीट होगा और उसके मुताबिक आप ये सारे डॉक्यूमेंट सबमिट कर देंगे। और फर्दर इसमें कोई मेरा ख्याल कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन अगर कोई मसला हो तो इन पर्सन पूछा जा सकता है और फोन पे भी पूछा जा सकता है। जो भी इंफॉर्मेशन जरूरी हो थ्रू तारिक साहब या डायरेक्टली, जैसे भी आपको ठीक लगे उसके मुताबिक पूछ सकते हैं। जी तारिक साहब। नेक्स्ट फॉर्म आ गया। जी फॉर्म आ गया। फॉर्म पे हम चलते हैं। ये इस पे हमने लिखा है पॉलिसी नंबर है, पहले नंबर पे डेट ऑफ मेच्योरिटी है और जो पॉलिसी होल्डर है उनका नाम है, और आगे हमने 3 चीजें लिखी हैं वो जो इस हिदायतनामे में भी हैं, पॉलिसी डॉक्यूमेंट, शनाख्ती कार्ड की कॉपी और इसी तरह से 30 स्पेसिफिक सिग्नेचर। उसके बाद आता है कि जी मेच्योरिटी क्लेम का जो चेक नंबर, चेक किस अकाउंट में जाएगा वहाँ अकाउंट नंबर मेंशन किया जाएगा, और उसके आगे ब्रांच है, उसका एड्रेस है, और ये उसके आगे ये इस तरह से बैंक मैनेजर नीचे तस्दीक करेगा और 2 स्टेप्स लगाएगा। जैसे मैंने पहले कहा, अपना अकाउंट नंबर बैंक मैनेजर से तस्दीक करवाएं और बैंक और ब्रांच की मोहर वाज़े लगवा, ये दोनों करवाएंगे, वो करेंगे। और फिर नीचे आएंगे तो राइट साइड पे जब मुकाम दस्तखत, वहां पे यानी जिस शहर में जिस साइन किए जा रहे हैं वहां उस शहर का नाम आ जाएगा, बीमादार के दस्तखत, जो भी पॉलिसी होल्डर जो क्लेम कर रहे हैं उनके दस्तखत आएंगे, उनका नाम आएगा, और उसके बाद कौमी शनाख्ती कार्ड जो मौजूदा कंप्यूटर शनाख्ती कार्ड वो आएगा। उसके बाद है मुकम्मल पता, जिसपे इस पर कॉरेस्पॉन्डेंस हो सकती है, वो अपना पता लिखेंगे और नीचे पे अपना फोन नंबर, मोबाइल नंबर देंगे, ताकि अगर कोई प्रॉब्लम हो तो हम उसको फोन कर सकें, ठीक है। और साथ ही उसके बाद इसके बिल्कुल ऑपोजिट साइड पे गवाह के दस्तखत, जो भी इसके एक विटनेस करेगा, अपना शनाख्ती कार्ड नंबर लिखेगा, अपना नाम लिखेगा और अपना मुकम्मल एड्रेस लिखेगा। और इसके बाद नीचे पुराने और नए शनाख्ती कार्ड सिग्नेचर्स के हवाले से मैंने बात की, तो उनके सिग्नेचर्स आ जाएंगे, और उसके बाद कोई भी गेजेटेड ऑफिसर नीचे उसको इन सिग्नेचर को अटेस्ट कर देगा। तो ये इस तरह से फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा। और जो लोग ज़कात खुद से देना चाहते हैं, एक फॉर्म है हमारा ज़कात का डिक्लेरेशन, कोई लोग हमें कहते हैं इस पे कोई चीज टैक्स फ्री है, तो कोई टैक्स नहीं है, सिर्फ ज़कात जरूर कटती है। और जो लोग चाहते हैं वो ज़कात खुद से देना चाहते हैं, तो उनके लिए एक स्पेसिफिक सीजेड, तारिक साहब वो फाइल, ये सीजेड फॉर्म आपके सामने स्क्रीन पे आ गया है। तो ये सीजेड फॉर्म जो भी मेच्योरिटी की डेट है उससे 31 डेज बिफोर होना चाहिए, और इसको हर तरह से कंप्लीट करना चाहिए। पहली लाइन में आता है जो जिस कमिश्नर ने नोटरी पर अपने इसको टेस्ट किया, ओथ बिफोर, वहां उनका नाम आ जाएगा, आई के बाद अपना नाम, पॉलिसी होल्डर का नाम आएगा, फादर नेम आ जाएगा, और उसके बाद एज आएगी, उसके बाद एड्रेस आ जाएगा, और उसके बाद नीचे फिका आ जाएगा, जो भी फिका जिस फिका से बिलोंग करते हैं अपना फिका लिखेंगे। उसके बाद दो नीचे हमारा थर्ड पॉइंट है, पुशर ऑन द फॉलोइंग कार्ड्स ऑफ द प्रोड्यूस टू द एक्सटेंट इंडिकेटेड अगेंस्ट ईच प्रोड्यूस, तो यहाँ पॉलिसी नंबर दे देंगे, स्टेट लाइन लिख के पॉलिसी नंबर दे देंगे, और उसके बाद नीचे एक डेपोनेंट राइट साइड पे लिखा हुआ है डेपोनेंट पे वो साइन कर देंगे।
और उसके बाद यहाँ इसके बाद प्लेस है और डेट है। प्लेस पे जिस जगह ये स्टैम्प पेपर लिया साइन किया गया उस प्लेस का नाम आ जाएगा, और जिस डेट का स्टैम्प साइन किया जा रहा है उस डेट को ये डेट मेंशन कर देंगे। उसके बाद आएगा नेम। ये 2 विटनेसेस चाहिए होंगे, पहले विटनेस और 2 विटनेस। दोनों विटनेसेस अपने नाम लिखेंगे, फादर नेम लिखेंगे, शनाख्ती कार्ड और एड्रेस लिखेंगे। और उसके बाद नीचे लाइन है सिग्नेचर ऑफ द विटनेस 1, जिसने नंबर 1 पे जिसके पर्टिकुलर्स लिखे गए हैं वो नंबर 1 अपना यहाँ पे साइन करेगा। और उसके बाद सिग्नेचर ऑफ द विटनेस 2 है, विटनेस 2 साइन करेगा। और उसके बाद नीचे आ जाएंगे तो द अबव डिक्लेरेशन हैज solemnly affirmed on oath before me दिस, यानी कि डेट आ जाएगी, जिस डेट को किएगा, और फिर आगे मंथ और ईयर आ जाएगा। उसके बाद फिर नीचे प्लेस है और उसकी डेट है, और उसके बाद नीचे नोटरी पब्लिक के नाम है और उसकी स्टैंप है और उसके सिग्नेचर्स हैं। ये इस तरह से ये डिक्लेरेशन भी कंप्लीट हो गया। ये तीनों चीजें फॉर्म, डिक्लेरेशन, शनाख्ती कार्ड कॉपी और रसीदें, ये नॉर्मल पॉलिसीज में ये 4 रिक्वायरमेंट्स हैं। ठीक है डॉक्टर साहब? जबरदस्त जी, जबरदस्त, माशाल्लाह। आगे मैं इतना चाह रहा हूँ कि आपने एक्सप्लेन कंप्लीट कर दिया। इवन देन कुछ जी। अगर आप फील करते हैं कोई और इसके अलावा भी कुछ डिलेज हो सकते हैं, इन रिक्वायरमेंट के बावजूद कोई डिलेज हो सकते हैं, उसके बारे में कुछ बताएंगे? इसमें इस तारिक साहब डिले की रीजन ये होती है कि इंफॉर्मेशन कंप्लीटली सबमिट नहीं की हुई थी, फॉर्म्स इनकम्प्लीट होते हैं, इंफॉर्मेशन उसमें कंप्लीट नहीं होती, और समटाइम्स उनकी जो सबमिट तो कर देते हैं इस तरह से कि जाहिर है जब सबमिट किया जाता है तो फाइल सामने नहीं होती, उसमें डेट ऑफ बर्थ का, नाम का और इस तरह से कोई भी जिसमें कोई भी डिफरेंस जो पॉलिसी देते वक्त इंफॉर्मेशन प्रपोजल फॉर्म में दी गई थी, जैसे उसमें डिफरेंसेस आते हैं तो उसके अगेंस्ट फिर हम उनसे फर्दर जो है रिक्वायरमेंट्स कॉल करते हैं और उन्हें वो सबमिट करना पड़ती है। उसके बाद ये क्लेम सेटल होता है। ओके, अच्छा, एक और और सम बात। टाइम ऐसा होता है कि क्लेम बहुत पुराना होता है। जी जी, क्लेम हाँ बहुत जी, पुराना होता है और उसके अगेंस्ट हमें सारा रिकॉर्ड चेक करना पड़ता है, उसकी कंफर्मेशन लेना पड़ती है। ये भी एक डिले की रीजन हो सकती है। ओके, डन। अच्छा, एक और क्वेश्चन ये है कि जी, कभी आप पॉलिसी होल्डर्स को भी कॉल करते हैं, ऑन व्हाट ग्राउंड के पॉलिसी होल्डर को आना पड़े कभी आपके पास? मैंने अपनी जैसे मैं पहले बाद में मैंने अर्ज किया कि अगर पॉलिसी डॉक्यूमेंट गुम है, डुप्लीकेट जारी किए गए हुए हैं, और या पॉलिसी ऑर्डर अंगूठा लगाता है, अपने थंब इम्प्रेशन पोज करता है, तो इन सूरतों में पॉलिसी ऑर्डर को इन पर्सन आना पड़ेगा। ये एसओपीज में डिफाइंड है। ओके, जबरदस्त। अच्छा, अदरवाइज अमाउंट का कोई बंदिश नहीं, बाकी सब पूरा है, फॉर एग्जांपल अमाउंट करोड़ पे है, फिर भी अगर रिक्वायरमेंट पूरी है तो देयर इज नो नीड टू कम। नो 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 नहीं, इसमें कोई जरूरत नहीं है। ओके, अच्छा, एक और बात जो है ना, वो भी नाज़रीन को पता चल जाए कि इसकी अमाउंट जो है ना वो कभी भी कैश की सूरत में नहीं होती, और आप डायरेक्ट जो है ना उसके बैंक अकाउंट, जी ये भी एक्सप्लेन कर दें नाज़रीन। एसओपीज में यही डिफाइंड है कि हमने जो भी अमाउंट भेजनी है बैंक के जरिए भेजनी है, ट्रांजैक्शन वैसे भी स्टेट बैंक के रूल्स हैं, सबके नोटिस में है, जो भी ट्रांजैक्शन होगी जो भी वो थ्रू बैंक ही होगी। ओके, जिंदाबाद। स्टेट बैंक रूल्स के मुताबिक है। अच्छा, एक लास्ट क्वेश्चन मेरा है कि सम टाइम कोई फॉर्म हम स्कैन करके आउट ऑफ कंट्री भेज सकते हैं, अगर कोई कहीं ऐसी जगह पे भेजना चाहे, फॉर एग्जाम्पल यहाँ से क्वेटा में पॉलिसी की ऐसी जरूरत पड़े तो हम फॉर्म को स्कैन करके भी भेज सकते हैं? जी बिल्कुल भेज सकते हैं, लेकिन उसको गुड, जो फिलिंग है उसकी कंप्लीशन है वो ओरिजिनल होना चाहिए, वो और ओरिजिनल ही हमारे पास आना चाहिए। स्कैन करके भेज सकते, कोई मसला नहीं। गुड, थैंक यू वेरी मच। निसार खादम साहब ने इतनी डिटेल के साथ हमें आज बताया, और मैं पॉलिसी होल्डर्स को भी बताना चाह रहा हूँ कि इतना आसान तरीन काम है कि अगर आपकी रिक्वायरमेंट, डेफिनेटली बात है, आप कुछ भी आप जिंदगी में करते हैं तो कुछ ना कुछ रिक्वायरमेंट्स होती है, बैंक्स की भी होती है। तो आज उन्होंने इतनी आसानी से बता दिया है कि अगर आपकी बिल्कुल सीधा सीधा है तो दिस नो वे कि आपकी मेच्योरिटी बहुत जल्दी होती है। कुछ लोग कहते हैं लो जी पेमेंट ही नहीं करते, कुछ ये भी क्वेश्चन मार्केट में होते हैं, हमारे जो एसआर थे उनके जेहन में होता है। लेकिन आज प्लीज क्लियर कर लें, स्टेट लाइफ कभी भी डिले नहीं चाहती, स्टेट लाइफ 1% भी डिले नहीं चाहती, ना ही ड्यू टू जैसे अब आजकल कोविड-19 का सिलसिला है, उस सिलसिले में डेफिनेटली बात है जब हमारे एम्प्लॉइज 50% आते हैं, 50% ऑफ है, उसमें थोड़े से डिले हो सकते हैं, लेकिन एज ए होल के तौर पे कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जिसकी बेस के ऊपर स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन क्लेम पे ना करे या डिले करे। ये आप क्लियर कर लें, अल्हम्दुलिल्लाह हर शख्स को क्लेम पे होते हैं, और इसके ऊपर भी कहीं इस पेपर लास्ट पॉइंट के पाबंदी है कोई गवर्नमेंट की से, अगर हम अनड्यू हमारी वजह से कोई डिले होता है जानबूझ के, उसमें भी कोई पेनल्टी का सिलसिला भी है?
नहीं, हमारे पार्ट में अव्वल तो अल्हम्दुलिल्लाह मैच्योरिटी के पॉइंट में से कभी डिले नहीं हुआ। ऐसे Okay. अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ख्याल कोई केस ऐसा नहीं है, क्योंकि हम 2 तरीके से पॉलिसी होल्डर से अपना राब्ता रखते हैं। हम कॉरेस्पॉन्डेंस भी करते हैं, उनको लेटर्स भी लिखते हैं और फ़ोन भी करते हैं। इस तरह से हमारे पार्ट में कभी कोई चीज़ पेंडिंग एज़ सच नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह। अभी तक जब से मुझे याद तकरीबन 6 साल हुए काम करते हुए मैच्योरिटी के हवाले से, क्लेम्स में काम करते हुए, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने एक-एक केस को मैं खुद भी वॉच करता हूँ और मैं इसको ये श्योर करता हूँ कि हमने या तो लेटर लिखा होगा और या हमने फ़ोन किया होगा। ऐसा नहीं हो सकता रिक्वायरमेंट जो हो, वो हमारे पार्ट में पेंडिंग हो। चलो, थैंक यू वेरी मच। मैं वंस अगेन ये कहूँगा, शुक्रिया आपका अदा करूँगा, और किसी को क्वेश्चंस से रिलेटेड मजीद हो तो ये अभी थोड़ी देर के बाद इंशाअल्लाह मैं इसको यूट्यूब के अंदर लगा दूंगा, ताकि पूरे पाकिस्तान के अंदर ये चली जाएगी। जिसको कोई क्वेश्चन हो यूट्यूब के अंदर भी लिख सकते हैं, कमेंट्स कर सकते हो, लेके मुझे भेजें। निसार साहब का नंबर भी मैं मेंशन कर दूंगा। किसी को इन्फॉर्मेशन चाहिए, ही इज वेरी काइंड ऑफिसर, और जब भी जाना चाहें सेंट्रल जोन में आप उनके साथ बैठ सकते हैं, आप सुकून के साथ इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। तो मैं निसार साहब, थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह जल्दी बहुत नेक्स्ट वीक के शुक्रिया, अंदर बहुत अंदर हम शुक्रिया। डेथ क्लेम के ऊपर इंशाल्लाह आप बात करेंगे। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह, थैंक यू इंशाल्लाह। वेरी मच। अल्लाह हाफिज।